जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। हम कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 9th के मैथ्स की सीरीज़। हम चैप्टर 2 पे हैं, पॉलिनोमियल्स। उसकी एक्सरसाइज 1 कर चुके हैं, यानी कंसेप्ट पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स का। हम जान चुके हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल वगैरह के बारे में, कोफिशिएंट, वेरिएबल वगैरह के बारे में। अभी हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जानना है। देखिए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। अगर आपके सामने कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सपोज करिए आपके सामने px दिया हुआ है 5x³ - 2x² + 3x - 2, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है आपके सामने। तो अब इसका ज़ीरो क्या होगा? इसका ज़ीरो मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखें कि ये इक्वेशन पूरी ज़ीरो हो जाए। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब यही है कि यहाँ पर px में x की वैल्यू क्या आए कि इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। भाई सपोज करो अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूँ तो ये 5 × 1 का क्यूब - 2 × 1 का स्क्वायर + 3 × 1 - 2 सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5 - 2 + 3 - 2। इसको सॉल्व करेंगे, -2 - 2 4, 5 3 8, ये बच गया हमारे पास 4। यानी कि p की वैल्यू 1 रखने पर वैल्यू आई इसकी 4। तो ये 1 जो है वो ज़ीरो नहीं है इस पॉलिनोमियल का। अगर मैं इसी में px में x की वैल्यू 0 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 0 का क्यूब -2 × 0 का स्क्वायर + 3 × 0 - 2। अभी ये तो 0 हो गया, माइनस ये भी 0 + 0 - 2, यानी कि फाइनली -2 आया। यानी कि px में x की वैल्यू 0 रखने पर भी 0 नहीं आ रहा, पूरा इक्वेशन 0 नहीं हो रहा। ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, समझे। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब x की वो वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को 0 कर दे। चलिए किसी छोटे इक्वेशन से समझते हैं पहले, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए चेक करके देखिए, ये x आपके पास इक्वेशन है x + 2, मतलब px = x + 2। ये आपके पास एक इक्वेशन है। अब आपको चेक करना है इसमें कि इसका ज़ीरो क्या होगा। दो तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन हो सकता है फाइंड इट्स ज़ीरो, मतलब इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालिए। या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि आपको ज़ीरो पहले से दिया हो। ज़ीरो पहले से दिया हो का मतलब कोई एक वैल्यू दी हो x की, जिसको रखने पे ये 0 हो जाए। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में मैं कह दूं कि चेक करो कि -2 और 2 इसके 0 हैं कि नहीं। तो -2 और 2 0 है कि नहीं, तो चेक करके देखेंगे। px की जगह -2 रखना है, इसका मतलब -2 + 2, ये 0 हो गया। यानी कि -2 इसका 0 है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। +2 रख के देखो, यानी कि px की जगह +2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4। यानी कि ये 0 नहीं है इसका। क्लियर है ना। यानी कि -2 और 2 में से सिर्फ -2 ही इस पॉलिनोमियल का 0 है। जैसे अगर आपको कहा जाए फाइंड ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px = 2x + 1। अब ये छोटा है, आप फाइंड कर सकते हैं, इसका 0 निकालना है। तो आप सॉल्व करके देखिए, अगर आप x की वैल्यू -1 रखते हैं तो क्या आएगा, p × -1 रखने पर ये हो जाएगा 2 × -1 + 1, तो हो जाएगा -2 + 1, यानी कि ये माइनस का 1 आया, अभी भी 0 नहीं हुआ। ये हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाता है, समझे। अब इससे तो 0 नहीं आया, कोई और वैल्यू रख के देखिए। अगर आप यहाँ पर 2 रखेंगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा, -2 तो भी ज़्यादा। तो मैं हाफ रख के देख लेता हूँ, यानी कि x = 1/2 रख के, वो भी माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा, px है ना, तो p × -1/2, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्व करने पे 2 × -1/2। इस इक्वेशन में पुट करेंगे ना, तो x की जगह 2 × -1/2 + 1,
2 से 2 कट गया, तो ये -1 + 1 = 0 हो गया, यानी कि -1/2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझे? जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल जो आपके सामने है। समझे? तो आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि अगर इफ, देखो ध्यान से समझना, आपके सामने अगर कोई इक्वेशन ऐसी दी हुई है कि ax + b = 0 है, जहां पर a 0 नहीं, इस कंडीशन में जो अभी मैंने x + 2x + 1 सॉल्व किया इसी तरीके से, अब इस कंडीशन में आपको अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, ax = -b, यानी x = -b/a। ये बात बताती है कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, मैंने जो ये लिखा ये एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल का है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी पावर सिर्फ और सिर्फ 1 हो। समझे? तो उस कंडीशन में ये साबित होता है कि इट हैज ओनली एंड ओनली 1 0। लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली एंड ओनली 1 0, और वो निकालने का तरीका आपके सामने है -b/a। क्लियर है? तो इस तरीके से आप कितने भी क्वेश्चंस कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, सीख लीजिए, आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे एक पॉलिनोमियल आपके सामने दिया हुआ है px = x² - 2x। अब आपको दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इसका जीरो फाइंड करिए हिट एंड ट्रायल मेथड से, या फिर इसका जीरो दिया हुआ है पहले से, आप उसको चेक करिए। दिया हुआ है, बताइए कि 2 और 0 इसके पॉलिनोमियल के जीरोज हैं या नहीं। तो आप जरा px में वैल्यू पुट करिए, px की जगह 2 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 × 2, तो ये हो जाएगा 4 - 4 = 0। यानी कि क्या पता चला आपको, 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। अब जरा जीरो पुट करके देखिए, x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर -2 × 0, तो ये 0 हो गया। यानी कि इससे ये पता चला कि 0 भी इसका पॉलिनोमियल है। Hence 2, 0 both are the polynomials 0, यानी both are the zeros of polynomial। तो ये छोटा कंसेप्ट है इसका, ठीक है ना, छोटा कंसेप्ट। बस आप यहाँ ये एक बात कह सकते हैं आप इसमें, कि अगर आपके सामने कोई नॉन जीरो पॉलिनोमियल दिया है, नॉन जीरो पॉलिनोमियल, तो उस मतलब नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो उसका तो कोई जीरो होगा ही नहीं। जैसे आपके सामने सिर्फ 5 दिया है, तो फिर इसका क्या जीरो होगा? कोई जीरो नहीं होगा। हाँ, आप खाली 5 को क्या लिख सकते हो? आप 5 को लिख सकते हो 5 × x⁴, ऐसा लिख सकते हो आप। पर खाली 5 दिया है, -3 दिया है, या -12 दिया है, या खाली 13, खाली 14, खाली 20, या फिर सिर्फ 100, कुछ भी ऐसा दिया है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट मतलब निश्चित मान हो जिसका, निश्चित वैल्यू हो जिसकी, फिर क्या है, इसका कोई जीरो नहीं होगा। समझे? हाँ, ये बात, एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। समझे? जीरो पॉलिनोमियल जो होता है, जीरो पॉलिनोमियल यानी कि कांस्टेंट वाला जो है, इस जीरो पॉलिनोमियल का हर रियल नंबर जीरो होता है। एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए इसकी एक्सरसाइज अगर हम करें, क्योंकि इसमें कंसेप्ट कोई बहुत ज्यादा तो है नहीं, बहुपद के शून्यक। चलिए देखते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 = 0। अब आपके सामने दिया है इसमें, अब देखो क्या लिखा है, एट x = 0, x = -1 और x = 2, यानी इन तीनों वैल्यूज का उपयोग करके आपको जीरो निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन दिया है आपके पास 5x - 4x² + 3, ये क्या है, px = इतना है। तो अब x की जगह 0 डालो, p 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर + 3, तो ये 0, ये भी 0 + 3 वैल्यू बची। तो यहाँ पर क्या वैल्यू बच गई, 3।
अच्छा, दूसरा ट्राई करो, दूसरी वैल्यू रखो। x इज इक्वल टू -1 दिया है अब, तो अब ट्राई करो जरा, p इंटू p -1 की वैल्यू रखते हैं। तो इक्वेशन आपके सामने दी हुई है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। आप लिखिए 5 इंटू एक्स की जगह -1, -4 इंटू एक्स की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये हो गया -5 -4, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो +1 हो जाएगा, +3। तो ये हो गया -5 -4 -9 +3, ये हो गया -6। अच्छा, थर्ड में क्या दे रखा है, यहाँ पर x इक्वल टू 2 दे रखा है। तो ज़रा p2 करके सॉल्व करते हैं, x की जगह 2 रख के। तो 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर +3। तो ये हो गया 5 2 ज़ा 10 -2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 +3। तो 10 + 3 13 -16, ये हो गया -3। तीनों वैल्यूज रखने पर हमें ये तीनों डिफरेंट वैल्यूज मिली, एक मिली 3, एक मिली -6 और एक मिली -3। ठीक है, क्लियर है, जैसा उसने कहा था हमने निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यानी कि इन चारों में P की वैल्यू एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 रख के निकालनी है। इसमें भी, फिर इसमें भी, फिर इसमें भी, फिर इसमें भी। किसी एक दो में मैं निकाल के दिखाता हूं आपको, देखिए जरा। पहला इक्वेशन क्या है, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब यहाँ पर p की वैल्यू एक बार 0 रखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 0 + 1, तो वैल्यू आ गई 1। एक बार p की वैल्यू 1 रखिए, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 + 1, तो ये हो गया कितना, 2 - 1, तो ये 1 आ गई वैल्यू इसकी। फिर एक बार p की वैल्यू 2 रखिए, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर -2 + 1, तो ये हो गया 4 - 2 + 1, ये हो गया 5 - 2, यानी कि ये हो गया आपका 3। तीनों रख के 3 वैल्यू हमारे सामने है। आप चाहो तो अगले को भी रख सकते हो। देखो जरा क्या है इक्वेशन आपके सामने, PT इक्वल टू 2 + t + 2t स्क्वायर -t³। कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू रखिए जरा। एक बार p की जगह 0 रखिए, t की जगह 0 रखिए, तो ये आएगा 2 + 0 + 2 इंटू 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब। तो ये 2 प्लस सारा कुछ 0 आ गए, तो वैल्यू आ गई 2। ठीक है, सेकंड में p के साथ t की 1 रखिए, तो ये हो गया 2 + 1 + 2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब। तो ये हो गया 2 + 1 + 2 - 1, तो ये हो गया 2 1 3 2 5 -1, ये हो गया 4। फिर एक बार p के साथ t की वैल्यू 2 रखिए, तो ये हो जाएगा 2 + 2 + 2 इंटू 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 2 + 2 + 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 -8, 8 - 8 0 हो गया, 2 + 2 4 बच गया। ये सॉल्व करने पर 4 आ गया। आसान है, आपके सामने मैं एक और कर देता हूँ, एक आपके लिए छोड़ देता हूँ, आपके लिए थर्ड वाला छोड़ देता हूँ आसान, फोर्थ में कर देता हूँ आपके लिए। क्या कह रहा है, px इज इक्वल टू क्या है, x - 1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट चालू x + 1। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ रखने से पहले आप इसको सॉल्व करके एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1, फिर हो जाएगा -1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा x² + x माइनस एक्स प्लस माइनस, ये हो जाएगा -1। तो अभी क्या है, -x + x कट गए, बच गया x² - 1। सिंपल हो गया, px इज इक्वल टू x² - 1। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू रखिए p0, तो अब आप 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर -1, यानी कि वैल्यू आ गई -1। फिर एक बार p1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर -1, तो ये हो गया 1 - 1, ये 0 आ गया। अब एक बार p और x की जगह 2 रखेंगे, तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर -1, ये हो गया 4 - 1, ये हो गया 3। 3 वैल्यू आ गई हमारे पास। आप चाहते तो बिना इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट किए हुए भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, डायरेक्ट वैल्यू रखते और कर देते। ठीक है ना, इस तरीके से ही आसानी से हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है,
वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। अब वेरीफाई करना है कि जो ये वैल्यू दी है सभी प्रश्नों में, क्या ये इन पॉलिनोमियल्स की जीरो हैं या नहीं। बहुत आसान है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में वही किया। ये वैल्यूज पुट करिए और निकालिए। आसान आसान कर सकते हैं आप, मैं आपके सामने एक दो करके दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और यहाँ पर x इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/3 पुट करना है। करिए जरा, p इंटू एक्स की जगह -1/3, तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1, तो ये 3 से 3 कट गया, -1 प्लस 1 ये 0 आ गया। यस इट दिस वैल्यू इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझे, ये 0 है। चलिए जरा 6 क्वेश्चन देखिए, तो थोड़ा भारी सा लग रहा होगा आपको, करके दिखाता हूं मैं। p इंटू एक्स, मतलब पी एक्स में क्या है, इक्वेशन क्या है, lx प्लस m, और यहां पर x इज इक्वल टू -m/l पुट करके दिखाना है। चलिए रखते हैं जरा, x की जगह -m/l रखते हैं। क्वेश्चन में l इंटू एक्स की जगह -m/l प्लस m। अब देखो l से l कट गया, -m प्लस m दैट इज इक्वल टू 0। तो यस, x इज इक्वल टू -m/l इज अ जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है। और देख लीजिए आप, जैसे 8th क्या कहता है, 8th कहता है 2x प्लस 1, ये है आपका px इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और यहां पर x इज इक्वल टू 1/2 दिया है। जरा रख के देखिए, तो p x की जगह 1/2, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया, 1 प्लस 1 ये 2 आ गया। नो, दिस इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। देखिए जरा 7th देखिए, 7th क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 1 ये दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर x इज इक्वल टू -1/√3 एक ये दिया है, और 2/√3 एक ये दिया है। ठीक है ना। अब आपको बताना है, बताइए जरा। चलिए जरा x की जगह पर पुट करिए -1/√3। चलिए वैल्यू रख दे, p x की जगह -1/√3, तो जरा रखिए 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1, ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, -1। 3 से 3 कट गया, 1 - 1 इक्वल टू 0। एक बार तो ये हो गया। जरा दूसरी बार वैल्यू पुट करके देखिए, p इंटू एक्स, एक्स है ना, तो x की जगह पर 2/√3 पुट करना है। जरा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो यानी कि 2/√3 का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 -1, 3 से 3 कट गया, ये हो गया 4 -1 यानी 3 आ गया। तो इसका मतलब ये 0 नहीं है। -1/√3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, एंड दिस इज नॉट, 2/√3 इज नॉट। क्लियर है। तो इसमें लगभग हो गया। आप चाहो तो और मैं करके दिखा सकता हूं, पर इनकी जैसे 4th क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन की वैरायटी करके दिखा चुका हूं, जरा ट्राई करिए। 3rd क्वेश्चन की वैरायटी करके दिखा चुका हूं, ट्राई करिए। फर्स्ट तो मैंने कर ही दिया। 5th क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, सीधा x स्क्वायर दिया है खाली में। ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन सेकंड वाला कर देता हूं, इसमें खाली पाई दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिए। 5x माइनस पाई, क्या कहता है क्वेश्चन, 5x माइनस पाई ये दिया है, पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 4/5 है। चलिए जरा वैल्यू रखते हैं, p इंटू एक्स की जगह 4/5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, ये 5 से 5 कट गया, 4 माइनस पाई वैल्यू बच गई। तो आपको क्या लगता है, 4 माइनस पाई 0 है इस पॉलिनोमियल का? मुझे तो नहीं लगता। ठीक, दिस इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है। चलिए जरा 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 4th क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब नीचे जितना भी दिया हुआ है उसमें आपको जीरो फाइंड करना है। तो जीरो फाइंड करने का एक तरीका, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब या तो 2, 3, 4 वैल्यू रख के देखिए
और 0 जिससे आ जाए वो आपका 0 है ना, वो आपका आंसर है। नहीं तो दिमाग अगर आपका चल रहा हो तो एक झटके में सोच के कर दीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, कितना आसान है, कोई भी बच्चा देख करके इसमें दिमाग लगा देगा कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया है। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखूँ कि 0 आ जाए, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू -5 रखेंगे तो ये हो जाएगा -5 + 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या क्या आंसर है आपका, x इज इक्वल टू -5 इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। समझे। अब सेकंड क्वेश्चन में x -5 है। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू क्या रखनी होगी, +5 रख दो, हो जाएगा, क्या दिक्कत है। थर्ड क्वेश्चन में पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 5 है। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू क्या रखनी चाहिए कि ये 0 हो जाए। तो अब आप देखो, यही समझ, थोड़ा यही दिमाग लगाना है। देखो लिखा है पी एक्स इक्वल टू 2x + 5। अब एक तरीका तो मैंने आपको बताया मोनोमियल का फाइंड करने का, -b/a बताया ना, एक तरीका आपको बताया -b/a। तो ये b क्या है, यहाँ पर 5 है और a क्या है 2, ये यहाँ से मुझे समझ आ गया। तो अब आप चाहो तो ये तरीका लगा के समझ सकते हो। तो यानी कि x की वैल्यू क्या रख दूं मैं, -5/2 रख दूं अगर, तो ये 0 हो जाएगा। करके देखिए जरा, 2 × -5/2 + 5, 2 से 2 कट गया, -5 + 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो यस, -5/2 इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आसान है। देखो फोर्थ क्वेश्चन है 3x - 2। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में, फिर वही आसान सा -b/a, ये आप रख सकते हैं। तो -b क्या है -2/a क्या है 3, यानी कि 2/3 अगर आप रख देते हैं तो ये 0 आ जाएगा। करके देखिए जरा, p × x की जगह 2/3, तो ये हो जाएगा 3 × 2/3 - 2, 3 से 3 कट गया, 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0। आ गया आंसर। तो ये एक तरीका आपके लिए आसान और समझदारी वाला रहेगा, है ना। आप किसी भी क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, पी एक्स इज इक्वल टू 3x दिया है, तो अब आप क्या रखेंगे, यहाँ तो सीधा सीधा x की जगह 0 रख दो, बात खत्म, 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ax लिखा है और a इज नॉट इक्वल टू 0 लिया है, तो अब यहाँ पर क्या रखेंगे आप, वही चीज भाई जो सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है, सेम वही चीज फिफ्थ क्वेश्चन से तो करके आए हैं आप। यहाँ पर 3 की जगह a लिख दिया और लिख दिया कि a इज नॉट इक्वल टू 0, बस यहाँ पर आप x की वैल्यू 0 डाल दीजिए, सब 0 हो जाएगा, है ना। सेवंथ क्वेश्चन आप देख लीजिए, सेवंथ क्वेश्चन में दिमाग लगा लीजिए, क्या कह रहा है सेवंथ क्वेश्चन, ये कह रहा है कि cx + d ये दिया है, px इक्वल टू cx + d, और यहाँ पर c 0 नहीं है और c और d रियल नंबर्स हैं। तो बताइए, अब वही बात है, अभी आपको बताया 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, x इज इक्वल टू -b/a, यानी कि -d/c, ये आपकी वैल्यू होगी। रख दो जरा, p × x की जगह रख दो -d/c, तो ये आपकी वैल्यू क्या आएगी, c × -d/c × d, c से c कट गया, -d से +d, ये हो गया 0। तो आपका फाइनल आंसर निकल गया। क्लियर है, ये भी आपको आ गया। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज में इतना ही, ठीक है ना। अभी हम अगली एक्सरसाइज में, अगली वीडियो में आगे की चीज सीखेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।